कहाँ से आया? हाँ? हाँ? निहारिका? निहारिका, कहाँ जा रही हो बेटा? निहारिका रुको। निहारिका बेटा, निहारिका, निहारिका, तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था। कहाँ जा रही हो? देर रात गए। क्या कर रही हो? छोड़ो निहारिका, निहारिका छोड़ो, छोड़ो निहारिका, निहारिका छोड़ो, छोड़ो निहारिका, निहारिका छोड़ो, निहारिका। भगवान, जिग्नेश, कोई है? बचाओ! 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 आओ न जानवी बेन, डरो मत। आओ। नहीं, नहीं। आओ न मामी, डरो मत। आओ। बुरा सपना? हाँ? मुझसे क्यों डर रही हो? मैं हूँ निहारिका। मैंने क्या किया है? क्या हुआ मामी, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं किया। आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? निहारिका, जा अपने मामा और पापा को बुला लो नाश्ते के लिए। नाश्ता ठंडा हो रहा है। जी नानी। क्या हुआ? बा कल रात को कमरे में मैं अकेली थी, तब
कह रही है तू? सच माँ। लगता है बात हाथ से निकल चुकी है। हे शिलाजी महाराज, ये सब क्या हो रहा है? चल हम चलते हैं, चलकर देखते हैं वहां नींबू जो रखा था ना वो ताजा है या सूख गए हैं। अगर ताजे हैं ना तो हम वही करेंगे तो उस बंजारे ने हमको बताया था। चल चल मेरे साथ, चल चल मेरे साथ आ। ले आई नींबू? ताजे हैं कि सूख गए? नींबू नींबू नहीं थे, क्या? बिस्तर के नीचे से गायब हो गए, पता नहीं कैसे। ये कैसे हो सकता है? अब कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। कोई तो रास्ता होगा। बस एक रास्ता है। 5 दिन पूरे होने से पहले मुझे उसके पास लेकर जाना होगा। निहारिका के पास? आपको? हाँ, तेरे घर की सलामती चाहती है तो 5 दिनों के अंदर अंदर कुछ करना होगा। मुझे उससे मिलवाना होगा, कुछ करना होगा। मुझे देखना होगा कि वो कौन सा साया है जो तुम्हारे घर पर मंडरा रहा है। ठीक है, जब घर में कोई नहीं होगा मेरे जानवी और निहारिका के सिवा, तब आपको संदेशा भिजवा दूंगी। क्योंकि जब घर के दूसरे लोग होंगे तो क्रिया नहीं हो पाएगी। मुझे जानना होगा। कम है अंबिका, चले? अच्छा। निहारिका की हालत खराब हो रही थी। अनिमेश को डॉक्टर पे पूरा भरोसा था और अंबिका को अनिमेश पे। कोई परेशान था तो अंबिका की माँ, निहारिका की नानी, उनसे अपनी नातिन की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उनका परंपराओं के साथ भूत प्रेतों पर भी विश्वास था। इसलिए उस रात जब जोशी परिवार बाहर गया तब पहली बार निहारिका पर से काले साए को उतारने की तंत्र क्रिया शुरू की गई। शरीर पर कब्जा की हुई आत्मा से शरीर को छुड़ाने की कोशिश। उस दिन घर पे कोई नहीं था। अंबिका और अनिमेश भी अपने फैमिली फ्रेंड हितेश भाई के घर दावत पे जा रहे थे। बाकी लोग भी कहीं न कहीं व्यस्त थे। उस दिन बंजारन जोशी परिवार के घर आई। उस दिन निहारिका के जीवन का वो सफर शुरू हुआ जिसका अंत किसी को पता नहीं था। नानी और मामी तो सिर्फ एक प्रयास कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर निहारिका के साथ हुआ क्या है। लेकिन जिन सवालों के जवाब नानी और मामी ढूंढने निकले थे वो उन्हीं सवालों में उलझ कर रह गए। भावेश, मेरा 1 मिनट का सब्र नहीं हो सकता। वो भी कैसे? वहाँ पर उसकी संगीता जो है उसे मिलने की बेताबी है। बस ये भावेश और संगीता का रिश्ता हो जाए ना, हम जल्दी से गांव छोड़ के चले जाएंगे। निहारिका के साथ जो कुछ भी हुआ है मेरा बिल्कुल रहने का मन नहीं है। माँ, वो संगीता का गिफ्ट पैक कर दिया आपने? ये रहा तेरा गिफ्ट, तू उसे मेरी ओर से दे देना। संगीता कल ही बड़ोदरा से लौटी है। हितेश भाई उसके साथ लेकर आने वाले हैं शादी की तारीख पक्की करने। ऐसा करना बेटा, तू उसके हाथ में पहना देना मेरी तरफ से।
ठीक है माँ। माँ, मुझे है ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। निहारिका की तबीयत ठीक नहीं है और उसे इस तरह छोड़कर जाना पड़ रहा है तो। अरे बेटा, यहाँ मैं हूँ, जानवी है, हम सब संभाल लेंगे। वो तो ठीक है माँ, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का। अब बेटा जाना तो तुझे ही पड़ेगा। मेरी तो सेहत ठीक नहीं है, मैं तो जा नहीं सकूंगी। और बड़ी बहनों के नाते तेरी जिम्मेदारी बनती है ना जाने की। तो क्यों परेशान है, हम हैं ना यहाँ संभालने के लिए। ठीक है माँ। अच्छा माँ, निहारिका की दवाइयाँ मेरी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हैं और उसके मल्टीविटामिन्स ना अनिमेश के डब्बे में पड़े हैं। आप प्लीज उससे याद से दे देना। और वो दूध पीने में ना बहुत नाटक करेगी, आप संभाल लेना माँ। तू मुझे मत सिखा, तुझे भी मैंने ही पाला है, इतना बड़ा मैंने ही किया है। कम ऑन अंबिका, चलें? अच्छा माँ। आठ बजने वाले हैं, वो बंजारन कभी भी आ सकती है। मैं जाकर निहारिका को देखती हूँ। ये 6, 1 2 3 4 5 6। इस सांप को भी यही आना था। अच्छा खासा जीत रही थी मैं। अरे सांप तो जहाँ था वहीं है, गलती तेरे पास होगी है ना निहारिका बेटा? जानवी, कुछ लोग आने वाले थे ना, जा जाकर देख कर आ। जी मैं देखती हूँ बा। आप मेरा गेम खेलो, हाँ, लेकिन मुझे जिताना जरूर। निहारिका खेलना, तेरी बारी है भाई। तुझे जीतने की 2 चाहिए ना, 2 ही आएंगे। 2 नहीं, वो अकेली आएगी, अकेली। तूने उसे मेरे लिए बुलाया ना बढ़िया? अपने आप को बहुत होशियार समझती है। निहारिका, निहारिका बेटा बाहर आ जा। रहने दो उसे। आप इस तरफ आ जाना। मुझे पता था तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे यहाँ जबरदस्ती लाना होगा। ये 2 आदमी तुझे यहाँ से लेके जाएंगे। आओ। चलो छोड़ो। मम्मा 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 मुझे बचाओ ना। मम्मा देखो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। निहारिका रुक जाओ वहीं, आगे मत आना।
इस समय ये तुम्हारी बेटी नहीं है। इसके शरीर में शैतानी वास है। आज तुम जो कुछ भी देखोगी वो कभी भूल नहीं पाओगी। पकड़ लो उसे, छोड़ना नहीं। हिलाकर रख देने वाला दृश्य होगा ये। ये चीखेगी, चिल्लाएगी, गिड़गिड़ाएगी, पर तुम अपने सीने पर पत्थर रखकर सब कुछ सह लेना। ना आगे आना, ना इसको छूने की कोशिश करना। तुम्हारी बेटी के जान का सवाल है। इस आत्मा को तुम्हारी बच्ची के शरीर से दूर करना ही होगा, नहीं तो 5 दिनों में ये लड़की बर्बाद हो जाएगी। मम्मा, मम्मा देखो ना, मम्मा। सावधान, पीछे हटो। ले चलो इसे। अच्छा, तो डर लगता है तुझे आग से? चुप कर साली। 2 टके की औरत तुझ जैसी को ठीक करना मुझे आता है। मुझसे बदला लेगी, किसी को छोड़ूंगा नहीं, और इस छोकरी को भी अभी छोड़ूंगा नहीं मैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। छोड़ूंगा नहीं। मुझे मारेगी, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। जिन लोगों ने मुझे तपाया उसे बदला लेके रहूंगा। जा, छोड़ दे इस लड़की को। चला जा यहाँ से, चला जा। छोकरी को नहीं छोड़ूंगा, अभी छोकरी मेरी है, नहीं छोड़ूंगा इसे। नहीं, तू मुंजा नहीं है। मुंजा की आत्मा एक पवित्र आत्मा है। बता, बता तू कौन है? सही पहचाना, मैं मुंजा नहीं हूँ। पर एक बात तू ध्यान से सुन ले, मैं तेरे को ये कभी नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, और मैं इस छोकरी का पीछा भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत तड़पाया गया है और अब मैं बदला लूंगा। तुझे क्या लगता है तू अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा? एक बात याद रख, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। तुझे अपना ये काला साया लेकर यहाँ से जाना ही होगा। इस लड़की का शरीर तुझे छोड़ना ही होगा। जा! ऐसा कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकती साली। मजबूर कर दूंगी मैं तुझे इसका शरीर छोड़ने के लिए, मजबूर कर दूंगी। चला जा यहाँ से। तू मुझे मजबूर करेगी?
मुझे तुझे मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। मेरे सामने तू कुछ भी नहीं है। अपनी शक्ति पर बखान करता है तू, और एक मासूम लड़की के शरीर पर कब्जा करके बैठा है। चला जा यहाँ से। हाँ, क्योंकि मुझे इस लड़की से नफरत है। ये लड़की मेरी नाकामी की मिसाल है। इस लड़की से नफरत करता हूँ मैं। तेरिया मत पूछा। बता मुझे कि कौन है तू। बता। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा। ये प्रेतात्मा इसका शरीर छोड़कर चली गई है, पर ये मानेगी नहीं। जरूर वापस आएगी। मेरी पंची के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी निहारिका। एक माँ होकर रो रही हो तुम। माँ की ममता में बहुत ताकत होती है। हिम्मत मत हारना, विश्वास रख। अपने भगवान माँ, अनितारी ममता माँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, ये ठीक कह रही है। हमारी निहारिका ठीक हो जाएगी। पर हमें करना क्या होगा? देखो, ये आत्मा बहुत चालाक है और शक्तिशाली। हमें 24 घंटे उस पर नजर रखनी होगी। 24 घंटों तक ये तुम्हारे नातीन के शरीर के पास रहेगी। एक ही रास्ता है, लेकिन वो एक ही जगह आकर रुक जाता है, और वो है निहारिका का मासिक धर्म। मासिक के रहते हुए हम उसे भगवान के सामने नहीं ले जा सकते, और इस समस्या का हर निदान भगवान के रास्ते होकर ही गुजरता है। तब तक ना ही मैं उसे कोई पवित्र चीज दे सकती हूँ, ना ही कोई तावीज या मंत्र। जब तक मासिक चल रहा है, तब तक निहारिका असुरक्षित है, और वो शैतानी ताकत बहुत शक्तिशाली और स्वतंत्र। जब इसका मासिक खत्म हो जाएगा, जब इसके बाल धुल जाएंगे और ये स्नान कर लेगी, कोई तावीज या कोई पवित्र चीज उसके पास रख सकती हूँ। तब तक हमें सावधान रहना होगा। इसके बर्ताव पर नजर रखनी होगी, क्योंकि आत्मा शरीर से वो करवाती है जो वो खुद करना चाहता है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी आदतें क्या हैं। सुराग भी मिल सकता है, जैसे एक सुराग मिला था कि ये आग से डरता है। अगर सुराग मिल जाए तो हमें ये पता चलेगा कि आखिर ये आत्मा तुम्हारे परिवार से कौन से अपमान का बदला लेना चाहती है। अगर ये जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत आसानी होगी। एक काम करो, इस लड़की को अंदर ले जाओ। 24 घंटे तक ये बेहोश रहेगी, संभल कर रहना होगा। इसे चारपाई पर लिटा दो, जाओ लेकर। अरे आ गए आप लोग? किसी कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चला। चलो इसको ऊपर लेके चलो। बेटा, मन छोटा मत कर। शिनाजी सब ठीक करेंगे। और इसके पहले कि निमिष जाग जाए, तू अपने कमरे में जाकर सो जा बेटा। माँ लेकिन मैं... अरे बेटा, मैं हूं ना यहाँ पे, तू जा। श्याम, जाओ तुम भी जाकर सो जाओ। और याद रखना, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए।
ठीक है माँ। माँ अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत बुला लेना। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं बुला लूंगी। हाँ अंबिका, तुम यहाँ पे? हाँ, मैं निहारिका के पास बैठी थी। कैसे हो? सो रही। चले तो अभी छोकरी मेरी है। मुझे इस लड़की से नफरत है। नहीं छोड़ूंगा इसे। पता नहीं अनिमेश से ये बात छिपाकर मैंने ठीक किया या नहीं। कैसे बताऊं सच्चाई अनिमेश? मुझे पता है ये सब जानकर भड़क जाएंगे वो। न जाने कैसे रिएक्ट करें। It's me. अनिमेश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, तो मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बस नींद नहीं आ रही थी इसीलिए। और नींद ना आने की वजह? अंबिका, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा परेशान हो। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रहे? नहीं अनिमेश, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ऐसे ही थोड़ी सी टेंस्ड हो गई थी। और वैसे भी इतने साल हो गए हमारी शादी को, क्या मुझे कभी आपसे कोई बात छुपाने की जरूरत पड़ी है जो अब पड़ेगी? और इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। हमारी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन हमें कभी भी एक दूसरे से कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरी पत्नी से ज्यादा एक दोस्त बनकर रही है। आई नो अंबिका कि जिस तरह निहारिका को लेकर मैं परेशान हूं, वैसे ही तुम भी हो। लेकिन सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि तुम्हारा साथ ही मेरे साथ है। अंबिका, तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरी शक्ति हो और मेरा सहारा भी। और मुझे यकीन है कि तुम कभी भी मुझसे कोई भी बात नहीं छुपा सकते। अनिमेश, एक बात पूछूं आपसे? ऑफ कोर्स अंबिका। अगर आपको कभी ये पता चले कि मैंने आपसे झूठ बोला है या कोई बात छिपाई है, तो आप क्या करेंगे? अगर कभी ऐसी बात हुई ना अंबिका, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूं मैं तो। I'm just kidding। क्या दुनिया में कोई ऐसी बात हो सकती है जो तुम मुझसे छुपाओ? अरे तुम तो वैसे भी मेरा प्यार नहीं छुपा पाई थी, है ना अंबिका? हमारे प्यार से बढ़कर कोई सच्चाई हो सकती है? और वैसे मुझे लगता है कि हमारी मूनलाइट डेटिंग खत्म हो गई है। अब चलें? श्याम, जरा दूध और बादाम लाना। जी भावेश भाई, अभी लाया।
ए शाम के बच्चे, इधर आ। निकी बेबी, आप? क्यों दिखाई नहीं देता? बहरा और अंधा हो गया है? नहीं, 2 मिनट रुकिए, मैं ये छोटे साहब को दूध देकर आता हूँ, फिर मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करता हूँ, ठीक है? ओ बहरे, अबे रुक। ला, ये मुझे दे। पर ये तो छोटे साहब के लिए है। अगर आपको चाहिए तो मैं और अलग से निकाल कर ला देता हूँ। आप इतना सारा नहीं पी पाएंगे। जाके और लेके आ। ए, अभी देख क्या रहा है? साले जा और लेकर आ। तो बढ़िया तैयार हो गया, फर्स्ट क्लास है। अरे श्याम, भाविश को दूध दे के आ गया। अरे तू कर क्या रहा है? वाह, वो सारा दूध तो निहारिका देवी पी गई और मांग रही है। क्या? निहारिका सारा दूध पी गई? अरे वो दूध पीती कहाँ है? उसको दूध डांट डांट के पिलाना पड़ता है, नफरत है उसे दूध से। हाँ, आपकी तरह मैं भी चौंक गया था बा, और उसने मुझसे लेकर पी लिया और मुझसे अजीब तरह से बात कर रही थी। इसके बर्ताव पर नजर रखनी होगी, क्योंकि आत्मा शरीर से वो करवाती है जो वो खुद करना चाहता है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी आदतें क्या हैं, सुराग भी मिल सकता है। ला, अभी देख क्या रहा है? जा। सुन, हर रोज सुबह सुबह मुझे दूध मिलना चाहिए, समझा? और सुन, आज एक मालिश वाली को बुला लेना, मुझे मालिश करवानी है। और अगर ना मिले तो दोपहर में खुद आके कर देना, साले समझे? निकी, निकी, अब बुखार कैसा है बेटा? अरे, आपका बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ अकेले बैठी क्या कर रही थी? चलो ऐसा करते हैं कि ड्राइव पे चलते हैं, है ना? ब्रेकफास्ट में अभी टाइम है, चल के बाहर ठंडी हवा खाते हैं। पर पापा, मैं नहीं आ सकती। क्यों बेटा? पापा, मुझे दर्द हो रहा है। क्या हुआ बेटा? कोई चोट लगी क्या? निकी, ये क्या हुआ बेटा? ये सब कैसे हुआ बेटा?
मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी पापा। क्यों निकी? टेल मी बेटा, टेल मी, सब ठीक तो है ना? नहीं पापा, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप मम्मा पर गुस्सा करेंगे। मम्मा पर? हाँ पापा। पापा, पापा मैं आपको नहीं बता सकती। निकी, बेटा सुनो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बताओ पापा को क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रही हो? बताओ बेटा, टेल मी। पापा, पता नहीं आजकल मम्मा को क्या हो जाता है, वो छोटी छोटी बातों पर डांटना शुरू हो जाती है और आपको कुछ भी बताने से मना करती हैं। पापा, और आपको पता है वो मुझे ना कल रात को। क्या हुआ निकी? कल रात को क्या हुआ? पापा, कल रात को वो मुझे एक बहुत डरावनी सी जगह पर लेके गई, एक बहुत डरावनी सी आंटी के पास। मम्मी देखो ना। पापा, आप मम्मा को नहीं बताओगे कि मैंने आपको ये सब बताया, वरना वो फिर से मुझे डांटेंगी और उस डरावनी आंटी के पास ले जाएंगी। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा बेटा, पापा है ना? प्लीज मेरी बात तो सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझ रहा। अंबिका, क्या हुआ अनिमेष? कल रात तुम कहाँ गई थी? कल रात? हाँ, कल रात। कल रात निक्की को लेकर कहाँ गई थी तुम? तुम निक्की को उस बंजारन के पास लेकर गई थी ना? आपसे किसने कहा? ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है अंबिका। बताओ, तुम उसे वहां लेकर गई थी या नहीं? क्यों और किससे पूछकर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को ऐसी वाहियात जगह ले जाने की? वो मेरी भी बच्ची है अनिमेष, माँ हूँ मैं उसकी। माँ? कैसे माँ हो तुम? कोई माँ अपनी बच्ची को चोट नहीं पहुंचाती, उसे डराती नहीं, और अपनी बीमार बच्ची से तंग आकर उसे ऐसी वाहियात जगह पर झाड़ फूक के लिए नहीं ले जाती। I just can't believe this. तुमने मुझसे झूठ बोला क्यों अंबिका? बोला मैंने झूठ बोला क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बुरा मुझे भी लगा, पर मैं क्या करती अनिमेष? अगर मैं आपको सच बता देती तो आप मुझे वहां कभी भी नहीं जाने देते। और मैंने जो कुछ भी देखा ना, उसके बाद मैं... क्या देखा अंबिका? तुमने क्या देखा? बताओ मुझे, क्या देखा? अनिमेष प्लीज, you're hurting me, stop it. क्या देखा तुमने अंबिका, जो तुम वहां जाने के लिए मजबूर हो गई? मैंने देखा कि निहारिका पोजेस्ड है, उसके ऊपर किसी का साया है। शट अप अंबिका, तुम ऐसी बातों पे यकीन करोगी? मुझे विश्वास नहीं होता अंबिका, अपनी मासूम सी बच्ची में तुम्हें किसी भूत प्रेत का साया नजर आता है। यू आर ए डॉक्टर अंबिका, लोग तुम पर विश्वास करते हैं, अपनी जान तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं, और तुम ऐसी घटिया बेफजूल बातों पे विश्वास करके अपनी बच्ची को किसी और के हवाले कर रहे। I just can't believe this. बकवास है ये सब। अनिमेष मेरी बात सुन। मैं भी तो नहीं मानती थी इन सब बातों को पहले, पर आंखों से देखने के बाद मुझे समझ में आया लोग इन सब बातों पर क्यों विश्वास करते हैं। कुछ बातें समझ के परे होती हैं, विज्ञान से, कारणों से बाहर होती हैं। हमारी निहारिका के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसकी बदली हुई आदतों को साइंटिफिकली समझा नहीं जा सकता। और इसलिए तुमने गांव की अफवाहों पर यकीन कर लिया, बाकी जुबान बोलनी शुरू कर दी। प्लीज मेरी बात तो सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझ रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है,
हमारी बेटी में शैतान है, वो हमारी बेटी निहारिका नहीं। Just shut up! पापा ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें। अगर मेरी बच्ची की जिंदगी से खेला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो निकी। जानवी, बेटा क्या सोच रही है? कुछ नहीं बा, दिमाग में बस वही वही चल रहा है। पता नहीं ये प्रेतात्मा हमारे परिवार से कैसे जुड़ी है। बा हमने किसकी बेइज्जती की? हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं, पूरे गांव में हमारे सबके साथ इतने अच्छे संबंध हैं। पता नहीं ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। बा मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए मायके चली जाऊं। अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है बा शाम होते ही एक डर सा बना रहता है कि पता नहीं वो प्रेतात्मा किस तरह से व्यवहार करेगी हमारे साथ। हम सब निशाने पर है बा। निशाने पर तो निहारिका की जान लगी है बेटी। हम सब इस परिवार का हिस्सा हैं और इस समय इस परिवार को हमारी जरूरत है बेटा। निहारिका हमारी बच्ची है बेटा, और शुरू से तुमने उससे अपनी बच्ची की तरह पाला है ना। बा ये हमारी बच्ची नहीं है। शाम होते ही वो अलग रूप ले लेती है। सब कुछ कितनी अच्छी तरह चल रहा था बा। आपकी और बापूजी की शादी की 50वीं सालगिरह हमने कितनी धूमधाम से मनाई। भावेश की संगीता की हम लोग अभी सगाई करने वाले थे और अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। सब इस निहारिका की वजह से। हम कितना समझौता करेंगे? कहने को तो वो हमारी बच्ची है, लेकिन आखिर वो है तो अंबिका बेन की ही बच्ची ना। अंबिका बेटा, जानवी की बात का बुरा बिल्कुल मत मानना। वो दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ी डरी हुई है। पर माँ, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा है। सारे फसाद की जड़ तो हम ही हैं। जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से चल रहा है ये सब। और माँ, अब तो अनिमेश भी मुझसे बहुत गुस्सा है। निहारिका को बंजारन के पास ले जाने वाली बात उन्हें पता चल गई और उन्होंने बहुत डांटा मुझे। अब मैं और मेरी बेटी बोझ बन गए सब। बेटा कैसी बातें करती है तू? तू मेरी बेटी है, इस परिवार का हिस्सा है। तू हम पर बोझ नहीं है बेटी, हम सब तेरे साथ है बेटा, और हम सब मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे ना। बापूजी, एक आपकी साइन चाहिए थी मुझे। ये To India faster than Zoom.com. श्याम, जरा कांदा और मिर्ची दे। कांदा और मिर्च? हाँ, कल मैंने गांव वालों को देखा था खाते हुए। मुझे भी खाना है। पर बेटा,
है। पसंद है? आपने तो कभी खाया ही नहीं है ये सब। अरे दामाद जी, आइए आइए बैठिए। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने निहारिका को लेकर मुंबई वापस जाने का फैसला कर लिया है। निहारिका जब से यहाँ पे आई है उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं जल्द से जल्द वापस मुंबई जाना चाहता हूँ ताकि वो फिर से ठीक हो सके। पर जमाई बाबू, बाप प्लीज मुझे मत रोकिएगा, क्योंकि मैं आपको मना नहीं करना चाहता। मेरा फैसला पक्का है और मैं इसे नहीं बदलूंगा। जिसे यहां पे रहना है वो शौक से रहे। मैं अपनी बेटी को लेकर वापस जा रहा हूं। बापूजी, एक आपकी साइन चाहिए थी मुझे ये। बापूजी, बापूजी, क्या हुआ आपको? बापूजी! कफ दोष हुआ है। सांस की नली में श्लेष्मा भर गया, इसलिए सांस लेने में मुश्किल हो रही है। कोई परहेज वाली चीज इन्होंने खाई है जिससे दमे की शिकायत हुई है। इन्हें काली मिर्च खाने से मना किया था। जरूर उन्होंने काली मिर्च खाई होगी। मैंने कितनी बार आपको कहा कि इनके खाने पीने के मामले में ख्याल रखिएगा। अगर आप समय पर नहीं बुलाते तो इनकी जान को खतरा था। इनके खाने पीने का तो पूरा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि घर में सबको पता है कि इनको काली मिर्च से एलर्जी है। फिर भला इन्हें काली मिर्च कोई क्यों देगा? मुझे पूरा विश्वास है इन्हें काली मिर्च दी गई है। वैजी कैसे हो सकता है? इन्होंने तो सिर्फ छाछ पी थी। कहाँ है छाछ? ये देखिए, मैंने कहा था ना कि इस छाछ में काली मिर्च है। देखिए, आप सुन के देखिए, इसमें काली मिर्च की सुगंध है। अगर आप इनका ध्यान नहीं रख सकते तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनकी एक दिन मृत्यु भी हो सकती है। अब इन्हें ठीक होने में 5-6 दिन और लगेंगे, इसलिए इन्हें अकेला मत छोड़िएगा। समय पर इन्हें दवा और काढ़ा दोनों दिलाते रहिएगा। भावेश, आप मेरे साथ आइए, मैं दवा और काढ़ा आपको बनाकर दे देता हूँ। पर इनकी छाछ में काली मिर्च आई कहाँ से? श्याम ने गलती से मिला दी होगी। आजकल काम में ध्यान कहाँ है उसका? श्याम! श्याम, क्या है ये? छाछ। जहर है ये। तुझे मालूम है ना कि बाबूजी को काली मिर्च की एलर्जी है? फिर तूने इसमें काली मिर्च क्यों डाली? जिग्नेश भाई, मैंने मैं क्या? ध्यान कहाँ है तुम्हारा आजकल? बहुत पर निकल आए तुम्हारे। तुम्हें पता है ना काली मिर्च नहीं चलती बाबूजी को। तूने नहीं डाली तो किसने डाली? अपने आप आ गई। मैं सच कह रहा हूँ मोटा भाई, मैंने कुछ नहीं। चुप! एक तो गलती करते हो फिर झूठ बोलते हो। आज तेरी वजह से बापूजी की यह हालत हो गई है। दोबारा तूने अगर ऐसी गलती की ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा।
शाम, ये क्या शाम? देख, जिग्नेश भाई को तो अपना बड़ा भाई मानता है ना, तो फिर अगर तेरी थोड़ी सी गलती पर उन्होंने तुझे डांट दिया तो दिल पर क्यों ले रहा है? जाने देना, अगली बार से ध्यान रखना। पर दीदी, मैंने कुछ नहीं किया दीदी। वो तो क्या? नहीं, कुछ नहीं दीदी। शाम, तू मुझे अपनी मोटी बहन मानता है ना? तो फिर बता क्या बात है, क्या छुपा रहा है तू? दीदी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बाबूजी के लिए छाछ बना रहा था। जाकर मेरे लिए पान लेके आओ। पान? जितना बोला उतना कर। जा। निहारिका दीदी, मैं बाबूजी के लिए छाछ बना रहा हूँ। तू जा, मैं नाना जी को छाछ दे दूंगी। दीदी, निहारिका बेबी आजकल कुछ अजीब सी हो गई है। मुझे लगता है बाबूजी की छाछ में उन्होंने कुछ। निकी बेटा, निहारिका बेबी आजकल कुछ अजीब सी हो गई है। मुझे लगता है बाबूजी की छाछ में उन्होंने कुछ। क्या वाकई निहारिका ने बापूजी के छाछ में काली मिर्च डाली है? क्यों करेगी वो ऐसा? पर शाम भी झूठ नहीं बोलेगा। निहारिका वाकई अजीब सी बातें करने लगी। मेरे साथ भी उस दिन उसने गंदी तरीके से बात की थी। क्या बात है बेगा? माँ, मैं अभी अभी शाम से बात करके आ रही हूँ और वो कह रहा था कि माँ, आपको क्या लगता है निहारिका का हाथ हो सकता है इसमें? बिल्कुल हो सकता है। ये आत्मा निहारिका को गांव छोड़कर नहीं जाने देगी। वो तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक निहारिका पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। एक तरह से अच्छा ही है, हमें समय मिल जाएगा इस समस्या के जड़ तक पहुंचने का, ये पता करने का कि आखिर इस आत्मा ने निहारिका के शरीर पर कब्जा क्यों किया है। अब आप मुझे ये बात बताइए कि क्या आपने निहारिका के बर्ताव में कोई परिवर्तन देखा है जिससे आपको ये पता चल सके कि वो किस रूप में है, कैसा है, कौन है? वैसे तो उसका व्यवहार काफी आम रहता है, लेकिन कभी कभी बहुत बदल सी जाती है। खाने को आजकल वही मांगती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके बोलने का तरीका बहुत अलग हो गया है। तो ये आत्मा अपनी सारी इच्छाएं निहारिका के शरीर के माध्यम से पूरी करना चाहता है। क्या आपको निहारिका के बर्ताव से, उसके तौर तरीकों से किसी की याद दिलाता है? कोई भी, किसी भी रूप में? इतना तो मैं समझ गई हूं कि ये जो कोई भी है, इसका संबंध आपके परिवार से है, आपके घर से है। हो ना हो इस गुत्थी की चाबी आप ही के घर में मिलेगी। मुझे आपके घर का निरीक्षण करने आपके घर आना ही होगा। पर अनिमेष इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। पर हाँ, 2 दिन के बाद हम सब एक जलसे ले जा रहे हैं, तब आप आ सकती हैं। घर में कोई नहीं होगा, उससे हम निरीक्षण कर सकते हैं पूरे घर का। ठीक है, 2 दिन बाद मैं आपके घर आऊंगी, आपके घर का निरीक्षण करने।
आप नीचे नहीं आए तो मैंने सोचा आपकी चाय ऊपर ही ले आऊं। अनिमेश, मैं जानती हूँ हमारा झगड़ा हुआ है और आप मुझसे बहुत नाराज हैं और इसी वक्त यहाँ से चले जाना चाहते हैं, पर क्या ऐसे हालात में हमारा यहाँ से जाना ठीक होगा? मेरा मतलब बापूजी की तबीयत इतनी खराब है और क्या हम कुछ दिनों के लिए अपना जाना नहीं टाल सकते? बापूजी की तबीयत ठीक होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं उस वक्त आपसे बिल्कुल बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी, पर प्लीज। अंबिका, माना कि हम दोनों में झगड़ा हुआ है, पर तुम्हें इस तरह विनती करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे नाराज हूं, पर बापूजी मेरे भी तो कुछ लगते हैं। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं। मैं बापूजी को ऐसे हालात में छोड़कर नहीं जाऊंगा, है ना अंबिका? अगर मुश्किल की घड़ी में अपने ही काम ना आए तो अपने ही कैसे? थैंक यू अनिमेश। मुझे आपसे एक और बात बोलनी थी। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैंने आपसे झूठ बोला। क्या हम उस बात को भूल नहीं सकते? अंबिका, तो फिर कभी भी मुझसे झूठ मत बोलना, मेरा विश्वास मत तोड़ना। लो, अब खुद ही कह रही थी कि सब कुछ भूल जाओ और अब खुद ही रोने लगी। पागल। अच्छा अनिमेश, एक और बात। कल हमारे गांव का सालाना जलसा है। बापूजी की गांव में बहुत इज्जत है, इसीलिए हर साल जलसे की शुरुआत वही करते हैं। और इस साल तो वो जा नहीं पाएंगे। क्या आप जाएंगे उनकी जगह? वो तो ठीक है अंबिका, पर फिर यहाँ कौन रहेगा? मैं हूं ना। आप एक काम कीजिएगा, आप निहारिका को अपने साथ ले जाइएगा, उसका मन लग जाएगा। जो हुक्म मेरे आका। इस कमरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर देखना होगा।